ये एक CO2 पावर्ड एयर पिस्टल है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है कॉल्ट पाइथन .357 मैग्नम। इसमें भी आपको 12G CO2 कैप्सूल्स यूज़ करना है और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आप BBs भी यूज़ कर सकते हैं और जो पैलेट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो बॉक्स में आपको ये यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट मिलने वाला है और ये है वो रिवॉल्वर। ये CO2 पावर्ड एयर रिवॉल्वर है। वैसे ये काफ़ी हल्का लग रहा है दूसरे रिवॉल्वर्स के कंपैरिजन में, लेकिन इसका जो लुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैट फिनिशिंग के साथ में। इसे हम बाद में देखेंगे। बॉक्स में ये सिलेंडर्स दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो रिवॉल्वर है इसमें आप BBs भी यूज़ कर सकते हैं और पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो BBs है और जो पैलेट्स है उनमें अंतर क्या है। तो ये देखिए, ये है BBs, ये स्टील BBs है। ये इस प्रकार के होते हैं, छोटे से बॉल बेरिंग की तरह दिखते हैं और इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस प्रकार के पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये खास करके .177 कैलिबर के जो एयरगन्स है या फिर एयर पिस्टल्स है उनके लिए बना हुआ है। ये देखिए, ये है पैलेट्स। एक्चुअली पैलेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है कंपेयर टू BBs, क्योंकि जो BBs है ये बॉल शेप के हैं। अगर आप क्रिकेट के जानकार हैं तो आपको पता होगा कि जो बॉल है वो किस प्रकार से कर्व मारता है, तो इसमें वो पॉसिबल है BBs के साथ में। इसके अलावा आपको ये CO2 12G CO2 कैप्सूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल सबसे पहले जो रिवॉल्वर है इसे चेक करते हैं। इसका जो वेट है ये काफ़ी हल्का है। दूसरे एयर पिस्टल्स मैंने यूज़ किया था उसका जो वेट है काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये फाइबर की बनी हुई है। ये जो पार्ट है ये स्टील का बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके फाइबर का बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए .177 कैलिबर लिखा हुआ है। अब इसका जो लुक है ये क्लासिक रिवॉल्वर जो है मैग्नम रिवॉल्वर्स उसी की तरह है और वैसा ही फिनिशिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बटन है, इसे अगर आप आगे पुश करेंगे तो ये जो ट्रिगर है ये लॉक हो जाता है। तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। अनलॉक करने के लिए आप इसे पीछे पुल कर सकते हैं और ये अब फायरिंग के लिए तैयार है। ये देखिए, ये है रियर साइड, ये है फ्रंट साइड, ये ट्रिगर ऑफ कोर्स। और इसका जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा अलग है। अगर मैं ये जो ट्रिगर है इसे प्रेस करूं, देखिए किस प्रकार से सिर्फ ये जो पार्ट है, ये जो मैगजीन पार्ट है ये घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है। तो दूसरे रिवॉल्वर्स का जो मैंने रिव्यू किया था उसमें ये घूमता है और उसमें आपको नकली बुलेट्स डालना पड़ता है, शेल होता है जिसमें आपको BBs डालना है। तो यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है। और ये जो मैगजीन है इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आके ये नीचे लॉक हो जाता है। उसके बाद में आप ये जो मैगज़ीन है इसे यहाँ से पुश कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये बाहर आ गया है। तो ये है मैगज़ीन। इसमें आप BBs या फिर जो पैलेट्स है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको इसे फिर से यहाँ पर इस प्रकार से लोड करना है और ये जो पार्ट है इसे आप रिलीज़ कर दीजिए ताकि ये लॉक हो जाए और अब ये फायरिंग के लिए तैयार है। अब इसमें फ़िलहाल CO2 नहीं है। CO2 डालने के लिए ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आपको ओपन करना है। ये लीजिए और यहाँ पर आपको जो CO2 कैप्सूल है वो डालना है और ये जो कवर है इसी में ही यहाँ पे देखिए ये एलन की दिया हुआ है। तो मैं इसमें CO2 डालता हूँ। ये है CO2 कैप्सूल्स। तो ऐसा है ये CO2 कैप्सूल। ये जो पार्ट है ये पंचर होने वाला है जब ये अंदर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं अंदर नोज़ल है, इसे मुझे यहाँ पर इस प्रकार से प्लेस करना है। यहाँ पे जो नट है ये काफ़ी अंदर की तरफ है, तो इसे मैं रोटेट करके ये देखिए अब मैंने जो कैप्सूल है उसे सही तरीके से अंदर डाल दिया है और अब मैं इसे टाइट करता हूँ। इसे प्रेस कीजिए थोड़ी देर तक। उसके बाद में जैसे आप इसे टाइट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हिस साउंड आपको सुनाई देगा, मतलब कि जो कैप्सूल है वो पंचर हो गया है, लेकिन आपको तुरंत ही उसे टाइट करना है ताकि और CO2 लीक ना हो। तो ट्राई करते हैं। ये देखिए, तो अब ये टाइट हो चुका है और इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये लीजिए, अब ये रेडी है, फायरिंग के लिए रेडी है। तो एक फायर करते हैं। ये देखिए, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया रिवॉल्वर है जिसे आप एम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको फिल्मों में इसे यूज़ करना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। देखिए ये रियल गन की तरह दिखता है, रियल गन नहीं है, लेकिन आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने कहा इसके लिए आपको लाइसेंस की इंडिया में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि ये पैलेट्स भी सपोर्ट करता है और BBs भी सपोर्ट करता है, जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़िया आपको पैलेट्स के साथ में मिलने वाला है। तो ये जो एयर रिवॉल्वर है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।